हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। आज वही। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अच्छा, सचिन कुमार बोल रहे हैं, वैक्सीन ले लिए? यस सर, बोलिए। यस सर, ले लिया। सर आपका वैक्सीनेशन हो गया? हमको तो यहाँ से फुर्सत नहीं मिल रहा है कि क्या जाए। वैक्सीन लेने का मतलब एक दिन छुट्टी लेना होगा। नहीं आप सर, गए दो थे ना? तीन दिन सर लग रहा है सर, 2-3 दिन तक सर, तो मैं क्या ठीक नहीं रह रहा है सर, सर। हम लोग के यूनिवर्सिटी में हो रहा है तो हम लोग को पहले मिलना चाहिए, हम लोग को मिल नहीं रहा। सर 2-3 दिन तक तबियत खराब रह रहा है सर। 2-3 दिन तक बुखार रह रहा है? रेस्ट करने बोलता है सर इंजेक्शन अब लेने किसी को के बाद। बुखार नहीं रह रहा है, लेकिन थोड़ा मतलब हाथ भारी लग रहा है, सर भारी लग रहा है सर। हमको तो बुखार नहीं हुआ सर, टाइम्स लेकिन ऑफ इंडिया का एक न्यूज देखे थे, लग रहा था। रेमडेसिविर गलत लग गया है एमपी में। कोविशील्ड दे रहा है या कोवैक्सीन दे रहा है? कोवैक्सीन दे रहा है सर हम लोग को 18+ को, और 45+ को कोविशील्ड दे रहा है सर। नहीं सर, यहाँ पे अलग उल्टा अलग है है सर सब जगह ये, क्योंकि मेरी हम तरफ लोग क्या का है सर, मेरा दोस्त सब लिया तो उसको कोविशील्ड लगा। सर कोविशील्ड पड़ा है। अच्छा, आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सर 45+ को दे रहा है कोवैक्सीन और 18+ को दे रहा है कोविशील्ड। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग है? यस सर। आप जिसमें फॉर्म भरिएगा ना उसको रजिस्टर करने के लिए, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्या कौन सा चाहिए। नहीं सर, हम लोग के ऑप्शन नहीं है सर चूज करने के लिए। इन पे दिया हुआ है। हम लोग क्या सर, तो रोज बहुत ज्यादा बच के जा रहा है सर, जितना डोज आ रहा है उससे ज्यादा बच के चल जा रहा है। 10-15 डोज लग रहा है, कोई ले ही नहीं रहा है, कह रहा है सब कोई अफवाह फैला दिया है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हो रहा है कुछ नहीं। हो रहा है सर कुछ नहीं। माइल्ड जो वैक्सीन का साइड इफेक्ट है वही आ रहा है ना? यस सर। यस सर। नहीं सर, वो भी कुछ नहीं आ रहा है, कहाँ है हम? नहीं सर, हल्का रहेगा वो भी 1-2 दिन बाद, उसके बाद ठीक हो जाएगा सर। कुछ नहीं आता है सर, बस जहाँ पे सर आता है, अभी वैक्सीन देगा ना सर, बुखार हमको लगा हुआ है। जहाँ पे सर वैक्सीन देगा वहीं पे थोड़ा हाथ भारी नहीं टाइप लगेगा। हाँ तो सर भाई का 3 दिन तक लगा सर, 3 दिन तक सर बाया हाथ से कुछ काम देते हैं। नहीं, मेरा सर दर्द और बुखार है। सर दर्द होगा, बुखार होगा तो आदमी गोली खा लेगा। हाँ यस सर, यस सर। खाना है सर। अरे खा सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर, खा सकते हैं सर। यहाँ वैक्सीन के बाद मेडिसिन भी दिया जा रहा है वहीं से, वहीं पे दिया जा रहा है, कालपुल को रख रहा है, होगा तो खा लीजिए। सर कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारा लोग लिया है, कोई वैसा कुछ नहीं। बहुत सारे लोग कुछ नहीं हो रहा है, हमको भी सर बुखार उखार नहीं हुआ, सिर्फ सर में दर्द था बस 2 दिन। आप ले लीजिए सर, फिक्र मत कीजिए। ले लीजिए सर। अरे फिक्र नहीं कर रहे हैं, ले लेंगे, ठीक है। 25 लॉकडाउन 25 तक है ना सर? वो एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड भी होगा वो, तीसरा भी होगा। यस सर, वो एक्सटेंड होगा। केस बहुत अब तीसरा हो चाहे नहीं हो, तीसरा अगर हो चाहे नहीं हो उससे मतलब नहीं है, उसी दौरान ले लेंगे, 25-26 के आसपास तक ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया था ना हम लोग का? पता है सर, कंप्लेन सुनने में ये आता है कि जैसे कोवैक्सीन जो है वो अगर लगवाते हैं तो उससे आपको कोई दिक्कत बुखार उखार नहीं होता है, लेकिन अब अगर आप कोविशील्ड लगवाते हैं तो उससे ज्यादातर कंप्लेन आ रहा है कि बुखार हो जाना, सर दर्द होना, ज्यादातर कोविशील्ड से होता है। कोविशील्ड हार्ड है, कोविशील्ड कुछ नहीं होता है भाई, कोवैक्सीन से कुछ नहीं होता। सर जाके लगवा लीजिए, सब ठीक है। लगवा लीजिए सर, उससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई भी लगवा लीजिए। हाँ चलो ठीक है। यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, ये रन कोई कराया था? यस सर, हो गया।
ये हो गया था। सर आप सर आप 18 प्लस में लीजिएगा या 45 प्लस में? देखो इसको। नहीं, 18 प्लस में ही ना आएगा, अभी अभी क्रॉस नहीं किया है। 18 प्लस नहीं आएगा सर का अभी शायद देख अभी क्या सर का देखो अभी स्माइल देखो सर का अभी। अच्छा ठीक है, लेट्स कम टू दी स्टडी। ये वाला तो हो गया था ना, कोई इसमें इशू किसी का रन नहीं किया ये ऐसा वैसा कुछ? नो सर। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, मैं ऑडियो क्लियर है मेरी? यस सर। सर। यस सर ऑडियो क्लियर है। तो ठीक है, फिर तो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टैक को हम लोग लिंक लिस्ट से बनाते हैं। तो आपको एरे से बना के दिए थे ना, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करते हैं लिंक लिस्ट से, ठीक है। स्टैक इम्प्लीमेंटेड तो लिंक लिस्ट, ठीक है। तो लिंक लिस्ट से हम लोग को इसको सीखना है। तो यहाँ तो एरे वैरे डिक्लेयर नहीं करना है हमें, लिंक लिस्ट के थ्रू काम करना है। तो हमारे पास दो ही चीज काम करेगा अगर हम लिंक लिस्ट से बात करें। अगर हमको लिंक लिस्ट से बनाना है, लिंक लिस्ट में हम क्या बनाएंगे स्टैक के लिए? तो सर नोड ही बनाएंगे, ठीक है। तो नोड कैसे बनेगा सर? तो बनेगा मैलेक्सो। नोड डिलीट कैसे होगा? अगर पुश करेंगे तो हमको बनाना होगा तो मैलक इस्तेमाल करेंगे, पॉप करेंगे तो हटाना होगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्री से। ठीक है, ओके। तो हम लोग इसको, इसका जो नोड का जो स्ट्रक्चर होगा, जो हम नोड बनाएंगे, वो नोड सिंगली की तरह होगा। किसकी तरह होगा? हेलो जो सर आप वेटिंग सिंगली रूम में। लिंक लिस्ट सिंगली बनाए की थे, तरह। हाँ बिल्कुल वही। तो इसका मतलब कि स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जो सिंगली का था वही स्ट्रक्चर इसके लिए भी डालेंगे, ठीक है। क्लियर? यस क्लियर? सर। यस सर। ओके 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 ओके। यानी इसमें जो नोड हम क्रिएट करेंगे वो बिल्कुल सिंगली लिंक लिस्ट की तरह क्रिएट करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो वही होगा जो सिंगली लिंक लिस्ट का था, ठीक है। अब हम लोग ऑपरेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो सिंगली लिंक लिस्ट का आप लोग नोड कैसे बनाते थे एक बार रिमाइंड कर देते हैं, ऐसे लिख के टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड, ऐसे ही ना लिखते थे। और इसके अंदर आप लोग क्या लिखते थे? इंट डाटा। इंट डेटा। डेटा आप कहीं भी ले सकते हैं, हम एक ही लेके काम कर रहे हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से और भी डेटा डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक पार्ट तो इसमें रखना होगा एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर क्या? नेक्स्ट। नेक्स्ट, ठीक है। तो जैसे सिंगली का था वैसे ही यहाँ पे भी इसको ले लेंगे। अब अ, अगर हमको स्टैक पे काम करना है, ठीक है, तो जाहिर बात है कि शुरुआती दौर पे जो हम नोड लेंगे उसके लिए एक पॉइंटर हमको लेना होगा, दैट इज कॉल्ड क्या? हेड। हेड। टॉप। अच्छा इसमें टॉप। हेड कहाँ से?
हम ये थोड़ी कहे हैं कि सिंगली लिंक लिस्ट हम बना रहे हैं, यस सर यस सर। हम तो ये कह रहे हैं कि सिंगली लिंक लिस्ट जैसा हम लोग नोड बनाएंगे। ठीक है, बना तो हम स्टैक रहे हैं ना, तो टॉप टॉप एक पॉइंटर ले लेंगे और नल रखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी स्टैक तो बना ही नहीं है। ठीक है, अब बनाना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो हम लोग इसमें पहला ऑपरेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड पुश। ठीक है, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से पॉइंटर लेंगे, नोड पॉइंटर एक अलग से पी ले लेंगे, टेम्पोररी पॉइंटर। और जो नोड बनाएंगे स्टैक के लिए पुश के दौरान, ठीक है, वो पी से बनाएंगे। तो पी से कैसे बनाएंगे सर? तो पी बराबर हम लोग को ऐसे ही ना करना होगा, नोड तो ऐसे ही बनेगा, नोड पॉइंटर क्या, ऐसे ही नहीं बनता है। ठीक है, नोड बन गया सर, बन गया। तो इसके डेटा पार्ट में जो डेटा आएगा, पी के एरो में डेटा पार्ट में जो भी आपका डेटा भेजा जाएगा, ठीक है, वो डेटा चला जाएगा। और पी के नेक्स्ट पार्ट में आप टॉप को रख देंगे। किसको रख देंगे? टॉप को। और टॉप को खिसका खिसका के किस पे भेजते जाएंगे? पी पे। ये इसका बेसिक लॉजिक है जब जब आप पुश करेंगे। ठीक है, अब इस लॉजिक को हम लोग चेक करते हैं। ये लॉजिक हमने लिख दिया यहाँ पे। मान लीजिए कि आप पहला पुश भेज रहे हैं, आपने भेजा उस फंक्शन में, और वैल के थ्रू आपने एक वैल्यू भेज दिया, क्या? 10, 20, वट एवर जो भी। तो इस केस में क्या होगा? सबसे पहले क्या बनेगा? एक क्या बन रहा है? पी नोड पी। एक पी। पी के दो सेक्शन होंगे, ये बना पी। इसके पहले टॉप आपका कहाँ था ऑलरेडी? नल। नल पे। ठीक, तो पी बना। ठीक है, पी के डेटा पार्ट में वैल्यू, तो वैल्यू ऑब्वियसली क्या आ रहा है? 10। अब पी के नेक्स्ट पार्ट में टॉप, टॉप है नल, तो इसमें क्या चला गया? नल। और फिर लास्ट में लिखा है टॉप बराबर पी, तो जो टॉप नल था वो अब आ गया किस पे? क्लियर? क्लियर? यस सर। मान लीजिए कि हम अगला भेज रहे हैं पुश 20, फिर वही काम होगा। ठीक है, एक और नया बनेगा, और ये आपका पी से बनेगा, और ऑलरेडी टॉप बना हुआ है। ठीक है, और ये टॉप कहाँ पे है? ठीक, ये पी से एक नया बना, इसके वैल्यू पार्ट में चला गया 20, और पी के डाटा पार्ट में वैल्यू चला गया, पी के नेक्स्ट पार्ट में टॉप। टॉप मतलब इसका एड्रेस, और टॉप बराबर पी, तो जो टॉप यहाँ था वो कहाँ चला आया? मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रही है बात? यस सर, तो मतलब प्रीवियस वाला स्टोर होता रहेगा। जी जी। ठीक है, जैसे नेक्स्ट में तरीका वही है, लेकिन सिंगली, बिल्कुल सिंगली नहीं है, ना ही मैंने कहा है कि ये सिंगली है। ठीक है, मैंने कहा सिंगली लिंक लिस्ट जैसा नोड होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो एड्रेसिंग है, हर बाद में बनने वाला जो नोड है वो अपने पिछले वाले नोड का एड्रेस रखता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो जब हम डिलीट करेंगे, पॉप करेंगे, तो कैसे डिलीट होगा? डिलीट करने के बाद तो टॉप घसक के नीचे ना आना चाहिए। अरे जब हम इस नोड को डिलीट करेंगे तो यस टॉप सर नीचे डिलीट खसक करते के आएगा ना, तो इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में तो नीचे वाला का एड्रेस होना चाहिए ना, तभी ना खिसकेगा वो। यस सर। ठीक है, एक और बता देते हैं।
पुश 30 दो बन चुका है आपका, वो दोनों नया बना, पीछे वाला बना दीजिए यहाँ पे, ये दो बना हुआ है सर। टॉप सर यहाँ पे है, और एक नया अभी बना है, दैट इज कॉल्ड पी। ठीक है, और पी के डेटा पार्ट में क्या चला गया 30, और पी के नेक्स्ट पार्ट में क्या चला गया टॉप, और टॉप बराबर कहाँ चला गया। ठीक है, इस तरीके से आप तब तक बना सकते हैं, चूंकि लिंक लिस्ट में पुश का कोई बेसिक लिमिटेशन नहीं है। मैं ऐसा कह ही नहीं सकता हूँ, ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ कि कभी ये खत्म नहीं होगा या कभी ये भरेगा नहीं, लेकिन इसका जो फिल करने का है वो मेमोरी पर डिपेंडेंट है, और मेमोरी कब फिल हो जाएगा ये हमें पहले से पता नहीं होता है, प्रायर इसका इंफॉर्मेशन हमें मेमोरी देता नहीं है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम रैम की अवेलेबिलिटी जान सकते हैं, पर वो रैम की अवेलेबिलिटी कब मेरे हिसाब से खत्म होगी ये भी हमें नहीं पता है। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि हम मेमोरी चेक कर सकते हैं कि अगर हम मेलॉक कर रहे हैं और मेलॉक करने के बाद भी नल रह जा रहा है पॉइंटर, तो इसका मतलब है कि मेमोरी में जगह नहीं है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। अदरवाइज ये चलता जाएगा जब तक कि मेमोरी फुल ना हो जाए, इसका कोई साइज प्री डिफाइंड नहीं हो सकता। ओके, तो ये हो गया आपका पुश। अब लेट्स कम टू दी पॉप। पॉप का लॉजिक ये है कि एक तो टॉप अगर नल रहेगा तो कह देंगे कि स्टैक एम्प्टी है, वो तो हम लोग कंडीशन लगा ही देंगे। मान लीजिए हम पॉप करने गए हैं और टॉप क्या है नल है, तो कहाँ से डिलीशन होगा, कह देंगे कि एम्प्टी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक तो हम लोग अलग से कोई नोड पॉइंटर टी ले लेंगे, टी पी कुछ भी, और टी को रख देंगे टॉप पे, मतलब अगर एम्प्टी नहीं है तो। ठीक है, टॉप अगर एम्प्टी नहीं है, टी को रख दिए टॉप पे, और टॉप को एक खिसका देंगे, तो टॉप बराबर टॉप का क्या कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद लास्ट में क्या कर देंगे क्रिएटिंग, खत्म हो गया, बन गया। जैसे मान लीजिए कि हम पहला पॉप किए, अभी हमारे पास सिचुएशन ये है कि जो आप बनाए हैं, जो आप बनाए हैं वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ आपका टॉप है 30 20 10, इसमें इसका एड्रेस है, इसमें इसका एड्रेस है, ये नल। और आप पहली बार आप भेजे पॉप करने के लिए, ठीक, तो क्या होगा टी बराबर टॉप, टी को कहाँ रख दिए टॉप पे, टॉप बराबर टॉप का नेक्स्ट, टॉप खिसक के कहाँ चला आया यहाँ पे, और उसके बाद फ्री टी। ठीक है, मान लीजिए कि फिर से आप पॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तो दो ही बच गया है आपके पास, एक बच गया आपका क्या, एक बच 20 गया और 10 और 20। ठीक है, टॉप यहाँ है, तो फिर वही काम, टी बराबर टॉप, टॉप बराबर टॉप का नेक्स्ट। ठीक है, फ्री टी। ठीक है, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं सर एक और डिलीट करेंगे, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आपके पास एक ही बच गया, दैट इज 10। ठीक है, टॉप यहाँ पे है, तो आप क्या करेंगे टी बराबर टॉप, टॉप बराबर टॉप का नेक्स्ट, टॉप क्या हो गया नल, अब फ्री टी। नल। ठीक है,
अब आप इसके बाद अगर आप पॉप करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि टॉप उसको क्या मिलेगा, वो नल रहेगा। आवाज नहीं आता है जी तुम लोग का, एक तो रखते हो लगता है 4 फीट दूर से बोलते हो, माइक को पास लाके बोला करो। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम पॉप करेंगे तो चूंकि टॉप मेरा नल है तो इसलिए अब मैसेज आएगा कि स्टैक क्या है, इम्पटी है। ठीक है, यानी टॉप के नल होने के बाद हम जब भी पॉप करेंगे हमारा एक ही मैसेज आएगा और वो आएगा स्टैक इम्पटी। ठीक है, तो स्टैक इम्पटी होगा, वो हो सकता है, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टैक फुल होगा इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है, मतलब एकदम नहीं कहूंगा कि हो ही नहीं सकता है, लेकिन वो काफी कम है, इसलिए कि वो मेमोरी पर डिपेंडेंट है, मेमोरी कब फिल होगा, उसकी क्या कैपेसिटी है, कितनी बची हुई, ये हमको नहीं पता होता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक्स है। पीप में कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक पॉइंटर ले लेंगे टॉप से और उसको तब तक करेंगे जब तक कि वो नल ना हो जाए और सारे वैल्यू को डिस्प्ले कर दे। ठीक है, पीप में हमको क्या करना है, सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पीप पे टॉप को नेक्स्ट का नेक्स्ट कर सकते हैं टॉप टॉप को में। नेक्स्ट का नेक्स्ट क्यों, आई मीन मतलब अगर हम करेंगे तो होगा डिलीट। नहीं, मतलब क्यों, ऐसा पर्पस क्या है करने का टॉप का नेक्स्ट डिलीट के समय सर पे? जैसे कि अगर हाँ सर, जैसे कि अगर हमको जिसमें डेटा है तो एक 10, छूट जाएगा फिर, सर वो वाला तो एक तो छूट सर जाएगा। स्टैक में तो वैसे मतलब तुम कह रहे हो कि टॉप बराबर टॉप का नेक्स्ट कर दो, यही ना? यस सर यस सर। तो मान लो तो है कि टी को तुम टॉप पे रखे और टॉप बराबर टॉप का नेक्स्ट करोगे तो टॉप यहाँ आने के बजाय 10 पे चला जाएगा, तो इस डिलीशन के बाद अगला हाँ सर 10 तो फिर डिलीट होगा, वो डिलीट। तो बीच बीच वाला तो छूट जाएगा ना फिर। हाँ तो सर स्टैक में तो वैसे डिलीट नहीं होता है ना, वो तो सबसे ऊपर मतलब ऊपर से नीचे होता है ना, बीच में से तो नहीं कर सकते। नहीं, बीच में कैसे करेंगे, तो हमेशा ही ऐसा ही होगा, पहले 30 डिलीट होगा फिर 20 डिलीट होगा, और ठीक। तुम जो कह रहे हो उसके बाद हम तो जो लिखे हैं वो तो ठीक है, तुम जो कह रहे हो उसके मुताबिक तो हाँ बीच सर वाला वो छूट ठीक जाएगा, है। तुम तो जो कह रहे हो उसके मुताबिक तो बीच वाला हाँ फिर सर छूट हाँ जाएगा। सर। ठीक है, ओके, यस सर यस सर। हाँ ठीक, लेट्स कम टू दी पीप। अगर टॉप नल है तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, तो ये कंडीशन हम लोग रख लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर टॉप नल नहीं है इसका मतलब डिस्प्ले होगा, तो क्या करेंगे और कैसे करेंगे, तो एक टी ले लीजिएगा आप अलग से, टी पी जेड जो भी हो, और टी बराबर आप रख लीजिएगा टॉप पे, और एक वाइल का लूप चला दीजिएगा जब तक कि टी क्या ना हो जाए। यहाँ पे प्रिंटफ लिखना है, टी इज इक्वल टू टी का नेक्स्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका पहले से ये वाला नोड बना हुआ है, आपको डिस्प्ले करना है। हाँ, एरे में ये एक बेनिफिट था, एरे में ये एक बेनिफिट आपको मिल रहा था कि आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों से कर सकते थे, यानी 0 से टॉप तक या टॉप से 0 तक। ठीक है, क्योंकि लोअर बाउंड इंडेक्स उसमें आपको पता रहता है, इसमें आप सिर्फ ये जानते हैं कि टॉप एक नोड पे है और लास्ट वाला नोड में नल है, तो तब तक हमको करना है जब तक कि नल ना हो जाए, इतना ही सिर्फ आपको पता है। नंबर ऑफ कितने हैं वो आपको पहले से नहीं है, कहाँ से स्टार्ट है कहाँ से एंड है वो नहीं पता है, सिर्फ आपको टॉप पता है।
तो दैट्स वाई इसमें जब भी हम ट्रावर्सिंग करेंगे, डिस्प्लेइंग करेंगे, पीप करेंगे, तो हमेशा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर वैल्यू मिलेगा। जैसे मान लीजिए इसमें 30 है, इसमें 20 है, इसमें 10 है, तो एड्रेसिंग तो ऐसा ही होगा। ठीक है, टॉप यहाँ पे है। ठीक है, तो हम टी को रख दिए। ठीक है, अब आप कहिएगा सर टॉप ही को क्यों नहीं यूज कर लिए? टॉप को भी तो यूज करके घसका सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं, और बेसिकली जो टॉप है वो पुश और पॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर डिस्प्ले के समय ही इसकी पोजीशनिंग आप गड़बड़ कर दीजिएगा, तो आगे जब आप पुश और पॉप करिएगा, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो, ये प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम लोगों ने टॉप के बजाय एक पैरेलल में टी पॉइंटर लिया और उसका इस्तेमाल हमने डिस्प्ले के लिए किया। अब यहाँ पे टी नॉट इक्वल टू नल, यस सर, तो टी का डाटा प्रिंट होगा क्या? 30। फिर टी बराबर टी का नेक्स्ट टी यहाँ आ जाएगा, फिर टी का डाटा प्रिंट होगा 20, फिर टी बराबर टी का नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा, अभी भी टी नल नहीं है। फिर टी का डाटा प्रिंट होगा 10, फिर टी बराबर टी का नेक्स्ट है, इसके बाद टी क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। इसके बाद लूप घूम के जाएगा, टी नॉट इक्वल टू नल, नो सर इट्स नल, कंडीशन फॉल्स, आपका जो डिस्प्ले था वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स है, यही आपको बनानी है। ठीक है, प्रोग्राम के जरिए। तो इसका एल्गो फंक्शन, एल्गो पूछेगा या फंक्शन पूछेगा तो वो लिख दीजिएगा, प्रोग्राम पूछेगा तो मेन के साथ कंबाइन कर दीजिएगा। चलिए, तो हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। सर स्टैक में ऑपरेशन होता है या नहीं? क्या? लिंक लिस्ट की तरह स्टैक में ऑपरेशन होता है? तुम्हारा बहुत आवाज धीमा आता है, कौन सा तुम माइक यूज करते हो? सर लिंक लिस्ट की तरह स्टैक में भी ऑपरेशन होता है? लिंक लिस्ट की तरह स्टैक में ऑपरेशन नहीं होता है, स्टैक में बस 3 ही ऑपरेशन होगा, चौथा नहीं हो सकता है। अगर चौथा हो जाएगा तो स्टैक स्टैक नहीं रहेगा। अगर आप इसमें पुश पॉप पीप के अलावा तीसरा कुछ भी डाल दीजिएगा तो वो एक लिंक लिस्ट हो जाएगा, फिर वो स्टैक कहाँ रहा? क्लियर? यस सर। स्टैक एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है। ठीक है, स्टैक जैसे एरे एक लिस्ट है, लिंक लिस्ट एक लिस्ट है जो मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी मेमोरी के अकॉर्डिंगली उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। वैसे आपको ये नहीं समझना है कि स्टैक अलग है और उसका भी कोई मेमोरी में फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, यानी एक तीसरा तरह का लिस्ट बन रहा है स्टैक। ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि स्टैक एक एरे एक लिंक लिस्ट से डिफरेंट लिस्ट तो जरूर है, लेकिन ये बनता एरे और लिंक लिस्ट से ही है। ठीक है, डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसका मैकेनिज्म, इसका जो टेक्निक है, ठीक है, वो जनरल एरे जनरल लिंक लिस्ट से अलग है। ठीक है, यानी हम बनाएंगे एरे लेकिन काम करेंगे हम स्टैक का। अगर हम कोई एरे ले रहे हैं और उसमें पुश पॉप और पीप यही तीनों ऑपरेशन अप्लाई करके उस एरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा उस एरे पे कोई दूसरी फैसिलिटी हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो वो एरे स्टैक माना जाएगा या स्टैक कहा जाएगा। उसी तरीके से एक लिंक लिस्ट ले रहे हैं, ठीक है, उस लिंक लिस्ट को अगर हम पुश पॉप और पीप इन 3 ऑपरेशन के लिए बाउंड कर दे रहे हैं तो उस लिंक लिस्ट को हम लोग स्टैक कहेंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इसको जब भी बनाएंगे कितने ऑपरेशन के लिए बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 3, पुश पॉप और पीप। चलिए, तो इसका प्रोग्राम लिखा जाए तो सबसे पहला काम कीजिएगा, आपकी इसका स्ट्रक्चर लिख दीजिएगा जो कि ऊपर में आपको बताया है।
ठीक है, अब शुरू करते हैं ऑपरेशन फंक्शन। पहला फंक्शन कौन सा लिखेंगे? रिटर्न टाइप होगा नहीं होगा, ठीक है, वो जरूरत के हिसाब से चेंज हो सकता है। जैसे हम तो रिटर्न टाइप नहीं बना रहे हैं, व्हाट पुश पॉप पीप तीनों के लिए हमने क्या लिखा था, वॉइड ही रिटर्न टाइप दिया था। लेकिन कहीं कहीं पे जरूरत के हिसाब से अगर हम पॉप कर रहे हैं और जो डिलीट वैल्यू हो रहा है उसको हमको रिटर्न कराना है, तो हम उसका रिटर्न टाइप भी बना सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में एकदम नहीं रहना है। ये बोलने का पर्पस ये है कि void लिख रहे हैं तो ये हमेशा रिटर्न टाइप void ही रहे, ऐसा नहीं है। स्टैक का जब हम एप्लीकेशन यूज करेंगे और जब हम उनके एप्लीकेशन में, लाइक आप अगले अगले में पढ़िएगा पॉलिश नोटेशन, ठीक है, तो वहां जरूरत के हिसाब से हम इसके रिटर्न टाइप को, ठीक है, स्पेसिफाइड डाटा के अनुसार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर जगह void ही रहे। चलिए, तो पुश है। अभी हम सिंपली स्टैक सीख रहे हैं, अभी इसका एप्लीकेशन नहीं सीख रहे हैं कि इसको कहाँ यूज करेंगे, कहाँ कहाँ लगाएंगे इसको। हमको इसमें क्या क्या चाहिए? पुश करते समय किससे बनाएंगे? पी से ना बनाएंगे? ठीक है, और पी बराबर क्या करेंगे? सॉरी, एक काम छूट गया है, एक लाइन छूट गया है, और वो ये छूट गया है कि यहाँ पे नोड पॉइंटर हमको क्या लेना होगा, और उसको शुरू में क्या रखना होगा? नल। क्लियर है? यस सर। ठीक है, साइज ऑफ नोड, और यहाँ पे हम करेंगे printf। और इंटर क्यों लिख दे रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे, एक काम कर सकते हैं, जैसे मेमोरी फुल के लिए, जैसे मैंने बताया, वो अमूमन ये होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि मैं स्टैक के बारे में ये बताऊं कि भाई मेमोरी में जगह नहीं है, अब स्टैक नहीं बनेगा। तो अगर आप मैलोक करते हैं और इसके बाद भी पी नल का नल रह जा रहा है, तो आप ये लगा सकते हैं, ये मैंने ऊपर में नहीं लिखा है। अगर पी इक्वल इक्वल क्या आ जा रहा है, कब? मैलोक करने के बाद। तो इसका मतलब कि आप एक मैसेज डाल सकते हैं कि प्रिंट है मेमोरी फुल या स्टैक फुल, आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, सर ये स्टेटमेंट एग्जाम में लिखना नेसेसरी है? हाँ हाँ, ये स्टेटमेंट एग्जाम में छोड़ भी लिखना सकते हैं, नेसेसरी? कोई दिक्कत नहीं है। ये इफ वाला कंडीशन ना, यस सर। कोई जरूरी नहीं है, छोड़ भी सकते हैं आप। लेकिन आपके दिमाग तो चलेगा ना, क्योंकि कंप्यूटर तो अनडिफाइंड तो कुछ भी होता नहीं है ना, सब चीज तो डिफाइंड होता है। तो सर स्टैक लिंक लिस्ट में स्टैक कभी फुल ही नहीं होगा, इसका मतलब हम ये समझे आप कंडीशन नहीं देंगे तो, ठीक है, तो भी तो हमको बोलना होगा ना कि नॉर्मली आपसे फुल होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फुल नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे अगर फुल हो ही गया तो? ठीक है, एक मिनट। हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा, मीटिंग है अभी? ओ, वो जूम वाला? अच्छा, ठीक ठीक, जोड़ रहा है। ऐसा है कि देर इज अ मीटिंग, ठीक है,
तो मुझे लग रहा है कि यहीं पे सेवा को रोकते हुए मुझे मीटिंग को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट यहीं क्लास तक सेवा, होगा नेक्स्ट कि नहीं क्लास। सर? हाँ, हम लोग को ज्वाइन है ना करना? ना ना, आप लोग का नहीं है, वो हम लोग का मीटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के बारे में सर? नेक्स्ट वाला क्लास आपका 1 घंटा शायद नहीं होगा, 11 से 12 वाला क्लास शायद नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। तो एक काम कीजिएगा ना शुभम, यस सर।